दूसरी बात यह है कि जैसे भी राम भाई ने बोला कि 2013, 14, 15, 16, 17, ये 26 आ गया और इसमें कागज चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई वर्तमान सरकार को कोस रहा है, क्योंकि जो सरकार है उसी को कोसा जाएगा। लेकिन जो विपक्ष भी बैठा हुआ है तो उसने भी क्या तीर मार लिया था? आप ये बताइए, विपक्ष ने क्या तीर मार लिया था? मौका तो आपके पास भी था, सरकार तो आपकी भी केंद्र में रहा होगी, स्टेट में आपकी भी रहा होगी। तो ये 25 सालों से कुछ नहीं हो रहा है। 25 साल पहाड़ी लोग अपने अपने स्वार्थ में बिक गए थे। उस समय हम पहाड़ी लोग जो है आंदोलनकारी अपना कार्ड बनाने के चला गया, किसी को सरकारी नौकरी की लगी थी, किसी को कुछ फैसिलिटीज की लगी हुई थी, और उसी चीज का फायदा उठाकर जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार का जो तराई क्षेत्र है जो हमने नहीं मांगा था, अगर आज आप देखेंगे, चाहे आप सड़क कनेक्टिविटी की बात करो, चाहे आप उसमें शेड्यूल की बात करो, आप पंतनगर रुद्रपुर चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, आप कोई भी डेवलपमेंट देख लो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के तराई क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। तो उस समय जब पहाड़ की बात हुई थी, पहाड़ के उत्तराखंड मांगा गया था, तो उस समय हमने अपना स्वार्थ आगे रखा था। खैर हम तो बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग ने मुझे ये बात बताई, तो यहाँ पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रखे हैं कि जो इस सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन क्या जितने दोषी ये हैं उतने दोषी क्या आप नहीं हो? आप भी तो दोषी हो। आपने क्या कर लिया? एक चूहे बिल्ली का खेल तो 25 सालों से चल रहा है। अच्छा, अभी एक वक्ता यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि वोट भी देना है, वोट भी देना है, लेकिन इसको भी नहीं देना और इसको भी नहीं देना। लेकिन वो अधिकांश वक्ता भी कौन है जिन्होंने इसमें भी टाइम गुजारा, इसमें भी टाइम गुजारा। और जब उनको लगा कि हमारी कहीं राजनीतिक रोटी नहीं चल रही है, तो चलो जी अब कोई तीसरा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, तो भाई किसी नए लड़के को मौका दे दो, 5 साल उसको विधायक बना दो, कम से कम वो पेंशन तो खा लेगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे विधायक हैं कि 4-4, 5-5 पेंशन खा के बैठे हुए। तो किसी एक नए लड़के को 5 साल बना दो, फिर 5 साल किसी को बना दो, 5 साल किसी को बना दो, तो कम से कम कुछ नहीं तो उसका तो भला होगा, किसी नए का तो भला होगा। एक ही की जेब भरने पे लगे हो, एक ही की जेब भरने पे लगे हो। अब मैं आता हूँ इस रास्ते पे, भाई ये रास्ता क्यों बनेगा आप मुझे ये बताओ, इससे सरकार को क्या फायदा है? क्या फायदा है इससे क्या मिल रहा है सरकार को? आपका जो है कुमाऊं में आपका शेड्यूल है, या जो आपका हरिद्वार में आपका शेड्यूल है, तो सरकार ने वो कनेक्टिविटी दे दी है, रुद्रपुर से हरिद्वार देहरादून की कनेक्टिविटी दे दी है, प्रॉपर नेशनल हाईवे बना के दे दिया है। तो इस रोड का करना क्या हमने? ना तो यह शेड्यूल है, शेड्यूल के नाम पे आचार की फैक्ट्री है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं शेड्यूल था, हमने तो उसको बचाने का भी प्रयास किया, फिर वही जैसे लाल ढंग के लेवा वैसे शेड्यूल के लेवा। तो जब तक यहाँ पर बेसिक चीजें है ही नहीं, ना तो आपके पास यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर युवा कितने युवा यहाँ पे बता दो, यहाँ पे केवल मातृ शक्ति बैठी है, कुछ हमारे अपने पूर्व सैनिक भाई लोग बैठे हैं, तब हो सकता है कुछ जो भाजपा कांग्रेस जो इनके ठेकेदार होते हैं, जो ठेकेदारी करके अपना घर यापन कर रहे हैं, कुछ वो लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। यूथ कहाँ पर है यहाँ पर? क्योंकि यूथ मिलेगा कहाँ से आपको? भाई यूथ तो अपना दिल्ली, मुंबई, देहरादून जहाँ भी अपना वो नौकरी कर रहा है, उसको तो केवल आप यहाँ पर एक दिन के लिए बुलाते हो वोट देने के लिए, और वोट देके फिर अपना यहाँ से निकल जाता है। क्यों? यूथ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज है ही नहीं। अब आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, अब सरकारी हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं, गोदार की वही छोटे छोटे मुद्दे हैं। और राम भाई ने एक RTI लगाई थी पिछले 2 साल की, तो पिछले 2 साल में जो RTI में निकला है कि लगभग 2600 लोग यहाँ से रेफर हुए अपने गोदार हॉस्पिटल से, जिसमें से 508 लोगों की डेथ हुई है 2 साल के अंदर। अब मैं ये चीज यहाँ पर बोल रहा हूँ ना जैसे, तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं सरकार की बुराई कर रहा हूँ। अब जो यहाँ पर विपक्ष होगा ना वो खुश हो रहा होगा। अबे बस बेवकूफ हो, ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि उस सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हारा भी तो नंबर आ सकता है? तुम धोखा किसको दे रहे हो? तुम धोखा अपने आप को दे रहे हो। जब आप चर्चा करते हो किसी चीज पे तो आप सरकार को छोड़ दो। मैं वही यहाँ पर देख रहा हूँ कि शुरू से देख रहा हूँ, ये सरकार ऐसी इनकी फोटो लगा दी, इनके साथ साथ उनकी भी तो फोटो लगाओ जिन्होंने पिछले 25 सालों में यहाँ पे राजनीति करी है, उनकी फोटो कहाँ है? उनकी भी फोटो लगाओ ना यहाँ पे, वो भी तो बराबर के दोषी हैं। लेकिन नहीं, हर मुद्दे में अपनी राजनीति चलता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। मैंने अभी कुछ लोगों को बोला, मैंने कहा चलो यार सरकारी हॉस्पिटल के बाहर धरना देते हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्य है, ये बहुत दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल में 2600 लोग यहाँ से रेफर हुए हैं। नहीं भाई तुम चलो, हम हैं तुम्हारे साथ। नहीं भाई तू मत आ मेरे साथ,
कल के दिन तेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, तू दिल्ली मुंबई कहीं भी होगा, तू लाखों रुपए कमा रहा होगा, तेरे घर वाले भी यही है, तुम बूढ़े बुजुर्गों का कल के दिन कुछ हो गया तो उसके लिए भी यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे वो 2600 लोगों के साथ हुआ 2 साल में, वो तो 508 लोगों के साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन समस्या हमारे साथ वही है कि नहीं यार मैं तुम्हारे साथ हूँ पीछे से। बाकी लाल रंग की क्या बात करनी है, पेंच नेशनल हाईवे आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। उसके अलावा काजीरंगा जो आसाम का है वो भी आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। देहरादून का जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस नेशनल हाईवे वो भी आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी जो रुद्रपुर से देहरादून के जो ये नेशनल हाईवे बन रहा है तो आप देखेंगे लाल ढंग के आसपास जो आप देखेंगे पूरा एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है। तो मैंने आपको बोला कि जिस क्षेत्र की वैल्यू होती है उसी क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। इस कोटद्वार की क्षेत्र की कोई वैल्यू नहीं है और आप मेरे से लिख के ले लो, ये नेतागिरी ऐसी ही चलती रहेगी, ये मुद्दा ऐसे ही रहेगा। पहले हमें लगा कि यार अब तो कोर्ट में चला गया मामला, अब तो इस बार एलिवेटेड रोड बनने वाला है, मतलब एक कदम आप आगे चले गए थे, अब आप कह रहे हो कि यार कमर्शियल वालों के लिए रोड खुलवा दो। तो सोचो, तो ये तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और आप ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे। धन्यवाद।